नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम झारखंड राज्य के गिरिडीह लोकसभा में हैं। यहाँ एक बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद ऐनुल अंसारी है। जानते हैं इनका क्या मैनिफेस्टो है और किस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड और बिहार के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, जय मूल निवासी, आदाब, नमस्कार। आप किस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि बहुत सारे पार्टियां जो है उस पार्टियों ने एक अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसको पता नहीं अछूत समझते हो कि क्या समझते हैं, वो तो उनके मन जाने, लेकिन जिसकी संख्या 14% हो और उन्हें अगर यदि कैलकुलेट करके देखा जाए तो 2 सीट मिलना चाहिए था। अगर गठबंधन में बात करें तो 2 सीट मिलना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है एक भी सीट नहीं दिया गया। कोई यदि अपनी पत्नी के लिए टिकट ले सकता है, कोई अपनी बेटी के लिए टिकट ले सकता है, और कोई अगर अपने बाप के लिए टिकट मांग रहा है तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब साफ है कि आप अल्पसंख्यक विरोधी है। आप अल्पसंख्यक विरोधी नहीं होते तो आप एक सीट श्योर देते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। इरफान अंसारी साहब चिल्लाते रह गए कि मेरा पिताजी गोड्डा का सांसद हुआ करता था, वह बहुत तैयारी हम लोग किए हैं, इस बार टिकट मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड में एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को हम किस मुंह से टिकट मांग सकते हैं? क्योंकि उनके लिए तो आप लोग कभी काम नहीं किए। उनके लिए आप काम नहीं किए हैं। जब भी आप आए हैं आपके मानसिकता ऐसा मानसिक गुलाम बना दिया है। अंग्रेज के समय में तो शारीरिक गुलाम था, आज तो मानसिक गुलाम हो गया है। जो समाज एक सशक्त समाज हुआ करता था, जिनकी पूरी दुनिया गुणगान गाती थी, आज वह समाज आज इतना पीछे क्यों चला गया है? वह अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। दुख तो है। तो इससे पहले आप कभी चुनाव लड़े थे? जी नहीं, मैं तो राजनीति में मेरा आने का मकसद ही नहीं था। एक ही बार आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं? एक ही बार इसलिए लड़ा कि मैं पिछले 25 वर्षों से झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर, जो झारखंड की रीढ़ है, और आपके दामोदर नदी के छोर में आप देखिएगा प्राकृतिक अकुत खनिज संपदा भरा हुआ, खनिज मैंने उसके पेट में, गर्भ में खनिज ही खनिज है, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीबी है। उसको देखकर हम लोगों ने दामोदर बचाओ अभियान नाम का एक कैंपेन चलाया था, उसमें हमारे टीम भी थे, जिसके कारण आज 25 वर्ष दामोदर बचाओ अभियान का हो गया है। और आज आप देखिएगा उस समय पानी बहुत गंदा हुआ करता था, पीने लायक नहीं था, पैर हाथ धोने लायक पानी नहीं था। आज जो है कि पानी लोग नहा भी रहे हैं, कुछ लोग पी भी रहे हैं, पैर हाथ भी धो रहे हैं। तो ये दामोदर बचाओ अभियान का देन है। यहाँ पानी का सबसे बड़ा दिक्कत है। जी पानी का दिक्कत इसलिए समस्या है, और पानी का समस्या इसलिए है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग जहाँ खड़ा हैं, जहाँ हम लोग हैं, ये बाघमारा विधानसभा हुआ है, और बाघमारा विधानसभा गिरिडीह लोकसभा का एक विधानसभा है। अब बाघमारा विधानसभा से हमारे माननीय जलेश्वर महतो जी, वो पीएचडी मंत्रालय हुआ करते थे, 2 टर्म उन्होंने पीएचडी मंत्रालय संभाला, लेकिन बाघमारा के लोगों के लिए पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, जो 5 साल गुजार चुके हैं आईसू पार्टी के, वो अभी इससे पहले पीएचडी मंत्रालय थे, लेकिन उन्होंने भी बाघमारा को या गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को नहीं देखा। गिरिडीह में लगभग सब जगह झारखंड हम देखे हैं, लगभग सब जगह पानी का दिक्कत है। जी बिल्कुल है, और इसके लिए देखिए कई तरह फंड है। आज देखा जाए तो डीएमएफटी फंड इतनी बड़ी फंड है। डीएमएफटी फंड अगर गिरिडीह लोकसभा में देखा जाए तो गिरिडीह, बोकारो और धनबाद 3 जिला बना के गिरिडीह लोकसभा बना है। बोकारो का 2 विधानसभा, धनबाद का 2 विधानसभा और गिरिडीह का 2 विधानसभा। अब मिला के जब गिरिडीह लोकसभा बना, और डीएमएफटी का फंड इतना है, अगर सांसद महोदय चाहते हैं तो डीएमएफटी फंड से गिरिडीह लोकसभा के हर घर में तक नल पहुंच गया होता। जबकि जब वह पीएचडी मंत्री थे तब उन्होंने पूरे झारखंड में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में
जो उनका रामगढ़ विधानसभा था, वहाँ उन्होंने पानी की समस्या का समाधान पूरी तरह से किया। सारा प्रोजेक्ट उन्होंने वहीं लगवा दिया, इधर नहीं लगवाया। इधर धनबाद के लोगों को बहुत कम संख्या मिला जितना वहाँ योजना चला उनके पीएस द्वारा। अब आज उनके पीएस भी विधायक है, इसी गिरिडीह लोकसभा में आपका गोमिया का विधायक है, वहाँ भी करोड़ों का फंड लगा, लेकिन ना विधायक। ठीक है, मान रहे कि आप उस वक्त पीएचडी मंत्रालय था, झारखंड सरकार का बजट था, तो उस वक्त आपने किया, लेकिन आज तो हमारे पास बजट की कमी नहीं है, डीएमएफटी फंड है। डीएमएफटी फंड से भी जो है कि पानी का समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है, लेकिन डीएमएफटी फंड के लिए पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ उठाएं। आज पानी की समस्या ज्यों का त्यों बना रह गया। अच्छा, ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है जी, इनका कई एमपी एमएल है यहाँ झारखंड में? जी नहीं, एमपी एमएलए बहुजन मुक्ति पार्टी का नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं है कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। और आप जानते होंगे कि जहाँ गरीबों की पार्टी होती है वहाँ हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये संगठन मेरा काम कर रहा है, पार्टी काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि भारत मुक्ति पार्टी जो बावन मेश्राम साहब का संगठन है, और आप बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोग का पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक काम है अवेयरनेस करना कि आज जो शोषक जो है, जिनको हम लोग शासन देते हैं, वह अगर शोषक बनकर हम लोगों पर शोषित कर रहा है, तो इसके कारण जो है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन हुआ है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, आप जो इतना बड़ा पार्टी मैदान में उतरे हुए हैं, आप अपने आप को करें कि मेरा पार्टी गरीब है, हम गरीब है, तो फिर लोकसभा कैसे आप जीत पाइएगा? देखिए, आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग कहता है कि बड़े बड़े पार्टियों के पास हज़ारों करोड़ का फंड है, हज़ारों करोड़ चंदा भी लेता है, ऐसे ऐसे कंपनियों से चंदा लेता है। शर्म लगता है सुनकर कि आप जिसके विरोध में आप काम करते हो जी, हाँ, और जो आपके लिए आपके सम्मान आत्मसम्मान का जो चीज़ हो और आत्मसम्मान पर ठेस जिसमें आपको पहुंचता हो, उस कंपनी से अगर यदि आप चंदा ले रहे हैं तो उससे दुख की बात और क्या हो सकती है? पैसा, आप चुनाव लड़ने के लिए पैसा चंदा लेना क्या ज़रूरी था? आज यही राष्ट्रीय पार्टी जो दो है, यही राष्ट्रीय पार्टियों के कारण आज जो है कि चुनाव महंगा हो गया है। सरकार खुद कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि आप 96 लाख तक आप खर्चा कर सकते हैं। वाह 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 वाह! मतलब इसका मतलब जो है कि जो आम जनता है या जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेगा। अधिकार है आपको, आप नॉमिनेशन दे दिए जी, इसी इलेक्शन है, धन बल की जरूरी पड़ता है। आप करें कि मेरे पास नहीं है, तो समझ लीजिए कि हम भी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी हम नहीं निभा रहे हैं। मेरा यथासंभव मैं एक प्रयास कर रहा हूं, और मैं अपने संदेश को गिरिडीह लोकसभा के एक एक जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, बहुजन मुक्ति पार्टी के मतलब यहाँ जो 14 लोकसभा है जी, कितना में लड़ा है ये बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे जो है कि अभी आप देखिएगा, अब चुनाव हो चुका है, 2 चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो झारखंड में जो चुनाव हुआ 13 तारीख को, उसमें हमारे 2 लोकसभा में हमारे लोग खड़ा हुए थे, लोहरदगा और आपका पलामू में, वहाँ चुनाव हो चुका। आज जो है कि हमारे 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पार्टी से, और आज चुनाव हो रहा है, वह है आपका चतरा और कोडरमा। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग को सीट मिलेगा एक भी? जी मिलेगा तो श्योर। कहाँ से मिलेगा? अब ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। जीत रहे हैं बिल्कुल। आपको किसके साथ टक्कर है? देखिए, मेरा टक्कर है तो जयराम महतो के साथ है, क्योंकि अब जो है राष्ट्रीय पार्टी को झारखंड में जगह नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है, दोनों जो है कि एक सिक्का के 2 पहलू है। सत्ता में कभी वह रहेंगे तो कभी ये रहेंगे, ये तालमेल है उन लोगों का, और बाकी जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, उसको मेंटल जो है कि दिग्भ्रमित कर दिया गया है, ताकि आपका सोच जो है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह से बांट के रख दिया है दोनों ने मिलकर। गिरिडीह जिला के जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं गिरिडीह लोकसभा के मतदाताओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए। घर में कोई नहीं रहे, ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में आप आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मतदान करें, और आप चयन ऐसे व्यक्ति का कीजिए। तो एक कहावत है कि बेटी और वोट
ईमानदार व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए। बेटी और वोट ईमानदार आदमी के हाथ में देना चाहिए, बेईमान के हाथ में नहीं। तो ये भी मेरा संदेश है। क्या छाप है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है खटिया छाप, चारपाई छाप, क्रमांक 4 में है। लेकिन देखिएगा, आप देखिएगा कि खटिया छाप ये एक ऐसा चुनाव चिन्ह है कि आज इंसान को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। गरीब का ये पार्टी है और गरीब का चुनाव चिन्ह भी है। हर कोई इसका उपयोग करता है, चाहे जन्म हो चाहे मरण के समय तक हो, शमशान हो चाहे मैंने कब्रिस्तान हो। खटिया के साथ ही जो है कि उनका शुरुआत होती है और अंतिम भी होता है। ठीक, ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के मोहम्मद ऐनुल अंसारी, जो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपका ये जो बताए मेरे चैनल से अगर अच्छा लगे तो इनको वोट दीजिएगा और इनको विजय बनाए। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, झारखंड, गिरिडीह।